होने का। नमस्कार दोस्तों, एसके एजुकेशन स्टडी ऑनलाइन क्लास में दोस्तों आपका स्वागत है। दोस्तों आज की क्लास में हम वार्तालाप करेंगे दोस्तों, क्या नहीं, ट्रिगोनोमेट्री के कुछ फंक्शनों के हम वार्तालाप करेंगे दोस्तों। तो उनके फंक्शन कितने प्रकार के होते हैं दोस्तों, और उनमें कौन कौन से यानी कि कौन कौन से फॉर्मूलाज का उपयोग होता है दोस्तों, तो उसके बारे में वार्तालाप करेंगे दोस्तों। तो आइए हम बात करते हैं, बिना टाइम खर्च के क्लास स्टार्ट करते हैं दोस्तों। क्लास स्टार्ट करने से पहले दोस्तों हमारे यूट्यूब चैनल एसके एजुकेशन स्टडी ऑनलाइन क्लास में दोस्तों आप नहीं आए तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर देना और साइड में एक बेल आइकन का बटन उसका ऑल प्रेस कर देना, ताकि जो भी हमारी नई वीडियो है इसको नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। तो आइए वार्तालाप करते हैं दोस्तों। हम बात करेंगे यानी कि ट्रिगोनोमेट्री यानी कि त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति, तो त्रिकोणमिति की हम बात करें दोस्तों तो त्रिकोणमिति क्या होती है, यानी कि ऐसी आकृति जिसमें तीन कोणों तथा तीन भुजाओं का अध्ययन किया जाता है, उसे क्या कहते हैं, त्रिकोणमिति कहते हैं। ट्रिगोनोमेट्रिक यानी कि नाम से स्पष्ट हो रहा है कि यानी कि ट्रिगोनोमेट्रिक तीन कोण और मिति यानी कि त्रि यानी तीन, कोण यानी कोण और मिति यानी मापना, यानी कि ऐसी आकृति जिसके तीन कोणों को मापा जाता है उसे क्या कहते हैं, त्रिकोणमिति कहते हैं। अब बात कर लेते हैं इनके फंक्शन। तो इनके फंक्शन की वार्तालाप करें दोस्तों तो इसके फंक्शन की वार्तालाप करें दोस्तों तो इसके फंक्शन कितने प्रकार के होते हैं, यानी कि फलन कितने प्रकार के होते हैं दोस्तों। तो त्रिकोणमिति में फलन यानी कि कितने प्रकार के होते हैं दोस्तों, 6 प्रकार के होते हैं। 6 प्रकार के कौन कौन से होते हैं, एक होता है, फर्स्ट होता है हमारे पास साइन थीटा होता है, और सेकंड होता है कोस थीटा होता है, थर्ड होता है tan थीटा होता है, फोर्थ होता है कोट थीटा होता है, और फिफ्थ होता है दोस्तों सेक थीटा होता है, और सिक्स होता है कोसेक थीटा होता है। तो ये 6 प्रकार के होते हैं, और यानी कि इन्हीं का अध्ययन हम करते हैं त्रिकोणमिति में। किसका अध्ययन करते हैं दोस्तों, यानी कि 6 प्रकार के ट्रिकोनोमेट्रिक फंक्शनों की हम वार्तालाप करें तो 6 प्रकार के ट्रिकोनोमेट्रिक फंक्शनों की हम अध्ययन करते हैं, और इसी से हम त्रिभुज यानी कि एक समकोण त्रिभुज के बारे में वार्तालाप करते हैं, और उसके कोण की वार्तालाप करेंगे और उसके भुजा की वार्तालाप करेंगे दोस्तों। तो यानी कि समकोण त्रिभुज ऐसा त्रिभुज जिसमें यानी कि एक कोण क्या हो, 90 डिग्री का हो, उसे क्या कहते हैं दोस्तों, समकोण त्रिभुज कहते हैं। क्या दोस्तों हमारे पास समकोण त्रिभुज यानी कि ए बी और सी, यानी कि ए बी सी कोई समकोण त्रिभुज है दोस्तों, ए बी और सी, ए बी सी कोई समकोण त्रिभुज है दोस्तों। इसमें यानी कि कोण बी बराबर क्या है हमारे पास, 90 डिग्री। कोण बी बराबर क्या है दोस्तों, 90 डिग्री। तो यानी कि सबसे बड़ी भुजा तो क्या हो जाएगी हमारे पास, कर्ण हो जाएगी। क्या हो जाएगी दोस्तों, सबसे बड़ी भुजा क्या हो जाएगी, कर्ण हो जाएगी। फिर उससे छोटी क्या हो जाएगी हमारे पास, लंब हो जाएगी, यानी कि हाइट को क्या बोल सकते हैं हम, लंब बोल सकते हैं। नेक्स्ट हो जाएगी हमारे पास नीचे वाला जो भी आधार होगा दोस्तों वो क्या हो जाएगा हमारे पास, आधार हो जाएगा। तो इसको यानी कि कर्ण को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, लंब को एल से रिप्रेजेंट करेंगे और आधार को ए से रिप्रेजेंट करेंगे। तो यानी कि सामान्य तौर पर एक समकोण त्रिभुज की वार्तालाप करें दोस्तों तो समकोण त्रिभुज में 3 भुजाएं होती है, 3 भुजा होती है, एक कर्ण होता है, एक लंब होता है और एक होता है आधार होता है दोस्तों। आधार होता है और थीटा के सामने यानी कि थीटा के सामने वाली भुजाएं क्या कहलाती है दोस्तों, क्या कहलाती है, लंब कहलाती है। तो थीटा के सामने वाली भुजा यानी कि थीटा यानी कि यदि हम कोण ए बराबर हम थीटा मानते हैं दोस्तों, तो इसके सामने वाली भुजा यानी कि BC बराबर क्या हो जाएगी हमारे पास, BC इक्वल टू क्या हो जाएगा दोस्तों, हमारे पास लंब हो जाएगा। उसी प्रकार यानी कि थीटा यदि हम C मानते हैं तो यानी कि लंब क्या हो जाएगा हमारे पास, AB लंब हो जाएगा। तो थीटा के सामने वाली भुजा क्या होती है, लंब होती है दोस्तों। नेक्स्ट वार्तालाप करते हैं साइन थीटा। तो एक साइन थीटा हो गया, कोस थीटा हो गया, tan थीटा हो गया, कोट थीटा हो गया, सेक थीटा हो गया और कोसेक थीटा हो गया। तो ये त्रिकोणमिति की वार्तालाप कर रहे हैं, और एक होती है इनवर्स त्रिकोणमिति। तो इनवर्स त्रिकोणमिति की वार्तालाप करें तो इनको इनवर्स त्रिकोणमिति यानी कि इन्हीं के उल्टे। तो इन्हीं के उल्टे किस प्रकार होते हैं दोस्तों, तो इनवर्स त्रिकोणमिति जैसे साइन इनवर्स थीटा, तो इस प्रकार से होते हैं, यानी कि ये होता है इनवर्स त्रिकोणमिति। तो इनवर्स त्रिकोणमिति में भी इसी प्रकार यानी कि 6 प्रकार के फंक्शनों का, इन्हीं 6 प्रकार के फंक्शनों का अध्ययन करते हैं। यानी कि साइन थीटा की बात करें तो साइन थीटा का उल्टा क्या होगा हमारे पास, कोसेक थीटा होगा। उसी प्रकार कोस थीटा की बात करें तो कोस थीटा का उल्टा क्या होगा, सेक थीटा होगा। उसी प्रकार tan थीटा की बात करें तो tan थीटा का उल्टा क्या हो जाएगा, कोट थीटा हो जाएगा। तो यानी कि ये क्या होते हैं, एक दूसरे के इनवर्स होते हैं। अब वार्तालाप कर लेते हैं। अब बात करेंगे कि यानी कि ट्रिगोनोमेट्री की वार्तालाप करें तो ट्रिगोनोमेट्री में यानी कि 3 प्रकार की सर्वसमीका होती है, और उन्हीं 3 प्रकार की सर्वसमीकाओं से हम सभी प्रकार के ट्रिगोनोमेट्रिक क्वेश्चनों को हम सोल्व कर सकते हैं दोस्तों। कौन कौन सी होती है तो उसके बारे में वार्तालाप कर लेते हैं दोस्तों। आइए बात करते हैं नेक्स्ट।
बात करते हैं दोस्तों, वार्तालाप करने हैं। हम बात कर रहे हैं कि यानी कि साइन थीटा। तो त्रिकोणोमेट्रिक में यानी कि फंक्शन कितने प्रकार के होते हैं? 6 प्रकार के होते हैं। 6 प्रकार के कौन कौन से होते हैं? एक होता है साइन थीटा होता है, एक होता है कोस थीटा होता है, एक होता है टेन थीटा, और इन्हीं के इनवर्स होते हैं। इन्हीं के इनवर्स होते हैं कोट थीटा और सेक थीटा और कोसेक थीटा। तो यानी कि 6 प्रकार के टोटल फंक्शनों की वार्तालाप करें तो त्रिकोणोमेट्रिक टोटल फंक्शनों की वार्तालाप करें तो टोटल फंक्शन होते हैं 6 प्रकार के होते हैं, और 6 प्रकार के फंक्शनों के द्वारा हम त्रिकोणोमेट्रिक सभी चैप्टरों के क्वेश्चनों को सोल्व कर सकते हैं दोस्तों। कैसे करेंगे दोस्तों, तो उसके बारे में वार्तालाप कर लेते हैं दोस्तों। तो आइए हम बात करते हैं, हम बात करेंगे दोस्तों, हम बात करेंगे क्या कि सर्वसम्मिका। तो सर्वसम्मिका भी वार्तालाप की क्या कि सर्वसम्मिका। तो 3 प्रकार की सर्वसम्मिका होती है त्रिकोणोमेट्रिक, और उन्हीं से यानी कि सभी प्रकार के सूत्रों का निर्माण होता है। कैसे निर्माण होता है दोस्तों, तो उसके बारे में वार्तालाप कर लेते हैं। आइए बात करते हैं। तो बात करते हैं तो यानी कि सर्वसम्मिका, हम बात कर रहे हैं सर्वसम्मिका, सर्वसम्मिकाएं, समीकाएं। तो सर्वसम्मिका की हम वार्तालाप करें कि यानी कि त्रिकोणोमेट्रिक में सर्वसम्मिका कौन कौन सी होती है। तो सर्वसम्मिका की वार्तालाप करें तो 3 प्रकार की सर्वसम्मिका होती है। फर्स्ट होती है साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। नेक्स्ट वार्तालाप करें, नेक्स्ट होती है दोस्तों हमारे पास, नेक्स्ट होती है सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1, और थर्ड होती है कोसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोट स्क्वायर थीटा प्लस 1। और इन तीनों प्रकार की सर्वसम्मिकाओं से हम सभी प्रकार के यानी कि त्रिकोणोमेट्रिक सभी प्रकार के क्वेश्चनों को सोल्व कर सकते हैं। अब वार्तालाप करते हैं कि यानी कि इनका निर्माण किस प्रकार से होता है। तो इसके पूर्व की वार्तालाप कर लेते हैं कि यानी कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। तो ये किस प्रकार से प्राप्त होता है, तो इसके बारे में वार्तालाप कर लेते हैं। उसी प्रकार से सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1 है, और कोसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोट स्क्वायर थीटा प्लस 1 है। तो ये किस प्रकार से प्राप्त होते हैं, इनके बारे में वार्तालाप कर लेते हैं। तो आइए बात करते हैं किस प्रकार से प्राप्त होते हैं दोस्तों। अब बात करें दोस्तों तो किस प्रकार से हम यानी कि इनको प्रूव कर सकते हैं, तो आइए वार्तालाप करते हैं। तो बात करते हैं नेक्स्ट। बात करते हैं दोस्तों, फर्स्ट लेते हैं हम सर्वसम्मिका, फर्स्ट लेते हैं। फर्स्ट आपको दे रखी है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो यानी कि ये आपको सर्वसम्मिका दे रखी है। इसकी बात करें तो इसका यानी कि प्रूफ की हम वार्तालाप करें कि यानी कि इसका निर्माण किस प्रकार से होता है दोस्तों। तो किस प्रकार से होता है, यानी कि सामान्य तौर पर वार्तालाप करें तो यानी कि सामान्य तौर पर आपको एक त्रिभुज की बात करें तो त्रिभुज की सभी प्रकार की भुजाओं आनी चाहिए दोस्तों। तो भुजाओं यानी कि इस प्रकार से होती है। तो यानी कि एक सामान्य समकोण त्रिभुज की वार्तालाप करें तो समकोण त्रिभुज से हम यानी कि सभी प्रकार के त्रिकोणोमेट्रिक फंक्शनों का अध्ययन करेंगे दोस्तों। कैसे करेंगे, तो यानी कि अभी वार्तालाप की समकोण त्रिभुज का यानी कि जब एक भुजा दूसरी भुजा के लंबवत होती है तो उनके मध्य बनने वाला कोण कौन सा होता है दोस्तों, 90 डिग्री होता है। और समकोण त्रिभुज किसे कहते हैं, यानी कि एक कोण क्या हो उसका 90 डिग्री हो, उसे क्या कहते हैं दोस्तों, समकोण त्रिभुज कहते हैं। तो यानी कि ये कोई समकोण त्रिभुज है, और इसके यानी कि सबसे बड़ी भुजा क्या हो जाएगी हमारे पास, कर्ण हो जाएगी। क्या हो जाएगी, कर्ण हो जाएगी। और कर्ण को किससे रिप्रेजेंट करेंगे हम, के से रिप्रेजेंट करेंगे दोस्तों। नेक्स्ट वार्तालाप करते हैं। नेक्स्ट बात करें तो यानी कि सब थीटा के सामने वाली जो भी भुजा होगी उसके यानी कि जो थीटा के सामने जो भी भुजा होगी वो क्या होगी हमारे पास, लंब होगी। तो यानी कि थीटा के सामने कौन सी भुजा है दोस्तों, यानी कि इसका नाम दे लो ए और बी और सी। तो थीटा के सामने वाली जो भी भुजा होगी वो क्या होगी हमारे पास, लंब होगी। तो यानी कि लंब क्या हो जाएगा हमारे पास, यानी कि कौन सा हो जाएगा, ए बी लंब हो जाएगा। तो ये हो गया हमारे पास लंब हो गया। तो इसको यानी कि एल से रिप्रेजेंट करेंगे, ये हो गया हमारे पास लंब हो गया। नेक्स्ट वार्तालाप करें, और आधार यानी कि आधार कौन सा हो गया, यानी कि थीटा के साथ जो भी भुजा थीटा यानी कि कोण बना रही है वो क्या हो गया जाएगा हमारे पास, आधार हो जाएगा। तो आधार कौन सा हो गया हमारे पास, बीसी आधार हो गया, आधार। और इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं, ए से रिप्रेजेंट करते हैं। हम बात करें कि यानी कि ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शनों की वार्तालाप कर रहे हैं। और ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन कितने प्रकार के होते हैं, 6 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं, साइन स्क्वायर थीटा होता है, साइन थीटा होता है, कोस थीटा होता है और टेन थीटा होता है। और इन्हीं के इनवर्स होते हैं। इनवर्स कौन कौन से होते हैं, एक होता है कोट थीटा होता है, एक सेक थीटा होता है और एक होता है कोसेक थीटा। अब बात करेंगे यानी कि समकोण त्रिभुज से सूत्रों का हम वार्तालाप करेंगे। और इनकी सूत्रों से सभी प्रकार के यानी कि तीनों प्रकार की सर्वसम्मिकाओं का निर्माण किस प्रकार होता है, तो उसके बारे में वार्तालाप करेंगे। तो बात करते हैं, एक होता है दोस्तों ट्रिक होती है इसकी। ट्रिक किस प्रकार होती है, एक होती है यानी कि लाल बटा कक्का,
और इसी से हम यानी कि इसी से सभी प्रकार के सूत्रों की वार्तालाप करेंगे यानी कि दोस्तों। तो ये हो गया हमारे पास, यानी कि इसको बोल सकते हैं हम साइन थीटा। क्या बोल सकते हैं? साइन थीटा। ये हो जाएगा हमारे पास, क्या हो जाएगा? कोस थीटा। ये हो जाएगा कोस थीटा। ये हो जाएगा हमारे पास टेन थीटा। क्या हो जाएगा? टेन थीटा। और इन्हीं के हमने वार्तालाप की यानी कि इन्हीं के इनवर्स यानी कि तीन प्रकार के साइन थीटा, कोस थीटा और टेन थीटा, और इन्हीं के क्या होते हैं? इनवर्स होते हैं। तो इनवर्स कौन कौन से होते हैं? यानी कि टेन का इनवर्स क्या हो जाएगा हमारे पास? कोस थीटा हो जाएगा। और साइन थीटा का इनवर्स क्या हो जाएगा दोस्तों? कोसेक। कोस थीटा का क्या हो जाएगा? सेक थीटा हो जाएगा। साइन थीटा का क्या हो जाएगा? कोसेक थीटा हो जाएगा। तो यानी कि ये हो जाएगा हमारे पास, क्या हो जाएगा? कोसेक थीटा। क्या हो जाएगा हमारे पास? कोसेक थीटा। ये हो जाएगा हमारे पास सेक थीटा, और ये हो जाएगा हमारे पास कोट थीटा। तो यानी कि हम बोल सकते हैं यानी कि साइन थीटा, साइन थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा? लंब बटा कर्ण हो जाएगा। कोस थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास? आधार बटा कर्ण हो जाएगा। और टेन थीटा की वार्तालाप करें तो टेन थीटा का इक्वल टू क्या हो जाएगा दोस्तों? लंब बटा आधार हो जाएगा। और इन्हीं के इनवर्स की वार्तालाप करें तो इन्हीं के इनवर्स यानी कि कोसेक थीटा का इनवर्स यानी कि इनवर्स क्या होगा? साइन थीटा। और कोसेक थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास? कर्ण बटा लंब हो जाएगा। कर्ण बटा लंब हो जाएगा। और सेक थीटा होता है, तो यानी कि सेक थीटा का क्या हो जाएगा हमारे पास? कर्ण बटा आधार हो जाएगा। और कोट थीटा की वार्तालाप करें तो कोट थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास? यानी कि आधार बटा लंब हो जाएगा। तो इसी से यानी कि इसी से तीनों प्रकार की सर्व समीकरणों का निर्माण करेंगे। कैसे करेंगे? तो आइए वार्तालाप करते हैं नेक्स्ट।